और शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर है नाज़रीन, एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है और जिसने सब पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया है। और मैं आपके सामने वो खबर पढ़ता हूं क्योंकि हमारे सारे खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। बहुत शांति दूत बनने चला था पाकिस्तान, कौवा चला हंस की चाल। अमेरिका की फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं हिलरी क्लिंटन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका मिडल ईस्ट से बाहर निकलना चाहता है तो इंडिया की मदद ले। कि अमेरिका के अंदर आज भी डेमोक्रेट्स इंडिया को सोल्यूशन समझते हैं। मामे बने हुए हैं कि सारा दुनिया में हम अमन कराएंगे। यहाँ पे हमने अवाम के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है लोड शेडिंग का गर्मी में। इंडस्ट्री हमारी तबाह, इंडस्ट्री की भी बंद कर दी है। खुश हो और पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दे और आप रहे तो बंद ही हो जाएगा। ये सब ये क्या है? देखिए कायद साहब, जो हो रहा है और जो कल से हो रहा है, बल्कि 15 दिन से हो रहा है, ये बहुत बड़ी एक दुख भरी कहानी। अब क्या हो रहा है? पाकिस्तान को जो शौक था ना शांति दूत बनने का, जब से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तनाव बढ़ा है, पाकिस्तान को लगता है वही इस युद्ध को खत्म करा देगा और अमेरिका में हीरो बन जाएगा। लेकिन ऐसी खुशफहमियां पालकर उसके जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तीसरी बार दौड़े दौड़े तेहरान गए, हर कारे की तरह अमेरिका का संदेश लेकर, लेकिन अपना सा मुंह लेकर लौट गए। कि पजीराई हिंदुस्तान को मिली, ठीक है, उसका ये है स्टेचर। हमारा जो है, हमें खुदा की कसम अब शर्म आती है अब देख के। अपना वजीर आजम मैं जाती तौर पे नहीं कह रहा, वजीर आजम मजबूर है, ठीक है, पर हर किसी के पास जाके कशकोल कशकोल कशकोल। वो जो कल कह रहे थे हमारे दोस्त रशीद साफी साहब, हमारे पास ऑप्शंस हैं, मतलब गदागरी के हमारे पास ऑप्शंस। मैडम हिलरी क्लिंटन डज नॉट अंडरस्टैंड द इक्वेशन, वो इक्वेशन ही नहीं समझती। सुनिएगा जरा। So the misconception on a strategic level has led us to where we are. And I guess, Mike, if you want to figure out how Trump could get out of this, I think the key to it is probably China and India. पाकिस्तान जो मार्ज़े वजूद में आया था, दुनिया के नक्शे पर ये एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरन स्टेट के तौर पर ये मुल्क उभरा था। एक उम्मीद पैदा हुई थी, एक ख्वाहिश पैदा, एक कोशिश का आगाज किया गया था। आपको वो अल्फाज याद होंगे, वो आज भी जब सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब 13 अगस्त की रात को 1947 में 13 अगस्त की रात को यह कहा गया था कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिएगा। फिर चंद मिनटों के बाद कहा गया कि ये रेडियो पाकिस्तान है, आप सबको पाकिस्तान मुबारक हो। आप सबको 78 सालों के बाद पाकिस्तान मुबारक हो। नाज़रीन, आज अगर हम शीशे में देखें, आज अगर हम खुद को आज अपना निकाब नोच कर देखें, तो आज 78 सालों के बाद पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है, उसकी वजह से हमारी तमाम तरक्की रुक चुकी है। या नहीं है कि हम इसमें इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम किसी और तरफ नहीं देख रहे, जो हमें हमारे असल करने के काम है उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो ऐसे ही वक्त में एक खबर आती है हमसाया मुल्क भारत से, बड़ी अहम खबर है। इसकी वजह यह कि पहले इसके ऊपर ये वाली कुछ प्रेडिक्शंस आती रही हैं, ब्लूमबर्ग ने भी इसके ऊपर पब्लिश किया, इसको इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है। ये देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। वो क्या, वो कहती है इंडिया बहुत सारा तेल खरीदता है, तो हमें तो इंडिया के पास जाना चाहिए, हमें तो चाइना के पास जाना चाहिए। सवाल यह है कि डेमोक्रेट्स का माइंडसेट इस चीज़ में फंसा हुआ है कि इंडिया इज़ अ कंज्यूमर मार्केट, तो इंडिया हमें हेल्प आउट करेगा। इसी चीज़ को देख के तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, अमेरिकन मिलिट्री जो है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी एस्टैब्लिशमेंट और व्हाटएवर यू कॉल इट, दे रियलाइज कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इंडिया जितनी भी अमेरिका लिवरेज इंडिया के ऊपर लेगा, उतनी ज़्यादा अमेरिका इंडिया के ऊपर अपना उनके ऊपर रिलाय करेगा, उतनी ज्यादा फेवर्स इंडिया अमेरिका से ले सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका बहुत ज्यादा फेवर्स ले भी रहा है, तो पाकिस्तान शायद उस पोजीशन में नहीं है कि उतनी लंबी चौड़ी फेवर ले सके, बिकॉज हमारे पास वो मीन्स नहीं है, वो टूल्स नहीं है कि हम वो चीजें कर सकें। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बट पाकिस्तान की लिवरेज तेहरान के अंदर है। क्या इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर तेहरान में जाकर सबको मिल सकता है? कैन ही मीट दी IRGC? क्या इंडिया के नारे तेहरान के चौक में लगेंगे? क्या इंडिया जो है मोदी साहब के नारे ईरान की पार्लियामेंट में लगेंगे, जो जंग से 2 दिन पहले नेतन्याहू से जफियां डाल रहे थे तल अवीव के अंदर? तो ये डेमोक्रेट्स माइंडसेट है कि हमें इंडिया के
को इंगेज करना है, इंडिया को इनकरेज करना है। मेरा ख्याल है कि आई थिंक दैट इज वेयर इंडिया स्ट्रैटेजीज टू कीप लुकिंग टूवर्ड्स द डेमोक्रेट्स। अगर डेमोक्रेट्स पावर में आ जाते हैं, ट्रम्प अनपॉपुलर हैं। अभी मैं देख रहा था, वो सर्जियो गोर कह रहे थे वन ऑफ द रीज़न जो है वो ट्रम्प नहीं पसंद करता है मोदी को, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करता था ट्रम्प को जब ट्रम्प हुकूमत से बाहर चला गया। समझ रहे हैं? वो इस चीज को वो कहते हैं हम याद रखते हैं। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है दैट द लीडरशिप इन यूनाइटेड स्टेट्स दे आर लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया एज ए सोल्यूशन। वो सोल्यूशन के तौर पे देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, क्या इंडिया ने अपने रीजनल ताल्लुकात कैसे इस्टेब्लिश किए हुए हैं? इंडिया ने डेमोक्रेट्स के साथ ताल्लुकात, इंडिया के डेमोक्रेट्स के साथ ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन क्या इंडिया के बारे में जो कैलकुलेशन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की है या अमेरिकन जो पर्टिकुलरली ये जो फार राइट मागा वाले हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प एंड इसको जो इनकी है, क्या वो है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो आई थिंक दैट इज वेयर द सिचुएशन इज, दैट इज वेयर व्हाट वी नीड टू सी एंड दैट इज वेयर द पॉइंट इज। मुझे लगता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका के हेनरी क्लिंटन ने जैसे ही ये ऐलान किया कि भारत ही अमेरिका को बचा सकता है ईरान से, ये सुनने के बाद इस वक्त अमेरिका मीडिया में भूचाल मच गया है और इनकी चीखों पुकार शुरू हो गई है और चीख कर पूरी दुनिया को ये बताने में लगे हैं कि भारत नहीं पाकिस्तान ही करा कर देगा। लग रहा है कि जैसे इन्होंने लिखवा रखा है कि हम इस शांति को करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मुनीर ईरान पहुंचा और ईरान ने इसके मुंह पर साफ बोल दिया कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी समझौता होने वाला नहीं है और उल्टे पांव वहां से भागा ये पाकिस्तान पहुंचा। उसके बाद अब दोनों तरफ से जंग की तैयारियां शुरू हो गई और धमकी देना शुरू हो गया है और यही है पाकिस्तान की शांति समझौता का डिप्लोमेसी, जो एक बार फिर फेल हो गया और चिखने लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कि द डेमोक्रेट्स नीड टू लुक मोर इंडिया फ्रॉम द अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लेंस से, और वो शायद इस चीज को देखते होंगे। अगर वो इंडिया देखें, समहाउ उन्होंने बाइडेन को कन्विंस कर लिया था कि व्हाट वी नीड इन बांग्लादेश। मैं एक ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझता जो मिडल ईस्ट जो उधर आई थी, बांग्लादेश की आई थी। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो बांग्लादेश के अंदर आई थी, उसने बेसिकली इंडिया का जो रीजनल बैलेंस है वो उसको चेंज किया था। तो ट्रम्प जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसकी वजह ये भी थी कि उन्होंने जहां पे जैक सुलिवन अपना आखिरी विजिट इंडिया का कर रहा था, बिकॉज दे कॉन्सिडर इंडिया ए कंज्यूमर इकोनॉमी। जैसे ये बोल रही है कि इंडिया क्योंकि मार्केट है, ईरान उनकी बात मानेगा। आई थिंक हिलरी क्लिंटन इज टू सिंपलिस्टिक टू अंडरस्टैंड द